जनाब ये मामला यहाँ तक नहीं रुकता, बल्कि वो ये पिक्चर्स और वो ये वीडियोस हासिल करके जनाब वो डार्क वेबसाइट को सेल करते हैं और वहाँ से जनाब वो पैसा भी बटोरते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनाब पाकिस्तान का शुमार उन टॉप 10 मुल्कों में होता है जहां पे सबसे ज्यादा लड़कियों को, औरतों को हरासमेंट का निशाना बनाया जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा इस किस्म के केसेस पाए जाते हैं। ना सिर्फ उनको हरासमेंट का निशाना बनाया जाता है बल्कि उनको जिस्मानी ज्यादती का भी निशाना बनाया जाता है और उनको मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है। मेंटली टॉर्चर उनको ऐसे किया जाता है कि उनके साथ पहले फ्रेंडशिप कर ली जाती है, फ्रेंडशिप के बाद जनाब उनके ऊपर अपना एतमाद हासिल कर लेते हैं लड़के। एतमाद हासिल करने के बाद जनाब उनसे उनकी पिक्चर्स वगैरह, उनसे उनकी नाजेबा किस्म की वीडियोस वगैरह वो हासिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो लेके उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको तंग किया जाता है। ना सिर्फ उनको तंग किया जाता है, उनकी पूरी फैमिलीज को परेशान किया जाता है। और बाजू का तो ऐसा होता है कुछ को लीक भी कर दिया जाता है, जिसके जरिए लड़की की भी बदनामी होती है, उनके घर वालों की भी बदनामी होती है। और इस तरह के बेशुमार वाक़यात आपने देख रखे हैं और सुन रखे हैं जनाब। और इसी तरह का एक वाक़या अपनी नौयत का सामने आया है कि जनाब जिसको देख के इंसान बहुत ज़्यादा ना हिल भी जाता है और शर्मिंदा भी हो जाता है कि ये ऐसी जगह पे ये ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जहाँ पे लोग समझते हैं कि हमारी बेटी जाएगी यहाँ से, अपना मुस्तकबिल बना के आगे निकलेगी, यहाँ से वो अपने घर वालों को जो है वो एक अच्छा जो है वो आने वाला उनका फ्यूचर है वो सिक्योर कर सकेगी। लेकिन जनाब उन वालदैन को क्या पता, उन बहन भाइयों को क्या पता कि जहाँ पे उनकी बेटी या उनकी बहन जा रही है वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा अनसिक्योर है। जनाब ये वाक़या है जीसी यूनिवर्सिटी का। जीसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जनाब महबूब अहमद साहब, जो पिछले 14 साल से वहाँ पे हैं। जनाब ये पिछले 14 साल से इस दरिंदगी और इस किस्म की हरकत के अंदर पाए जा रहे हैं, जिसके शवाहिद नहीं थे, या कह लें कि किसी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस किस्म का स्टेप उठाती या इस किस्म की हरकत करती जो अब की बार एक लड़की ने किया। जनाब पहले ये बताता जाऊँ आपको महबूब अहमद साहब करते क्या हैं। जनाब ये महबूब अहमद साहब जो है ये जनाब प्रोफेसर हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। और जनाब ये वहाँ पे स्टूडेंट्स जो होती हैं, जो नई स्टूडेंट्स आती हैं, उनको जनाब टिप्स देने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, पढ़ाई के बहाने जनाब उनसे उनके नंबर हासिल करते हैं, उनसे मोबाइल नंबर हासिल करके जनाब रातों को जनाब लेट नाइट उनको टीचिंग देते हैं, मोबाइल के ऊपर उनको टीचिंग देते हैं। और साथ में जनाब उनके साथ पर्सनल किस्म की टॉक स्टार्ट कर देते हैं। उनको पर्सनल करते करते उनके साथ दोस्ती बनाते बनाते आपको पता है कि लड़कियों को क्या कोई भी स्टूडेंट हो या लड़का हो लड़की हो, उसकी वीकनेस होती है सबसे ज़्यादा कि यार मैंने किसी तरह से ना यहाँ से डिग्री लेके आगे निकलना है या मैंने किसी तरह से पास होना है। वो जब वो प्रोफेसर इस किस्म प्रोफेसर के साथ दोस्ती बन जाए, फिर वो कहती हैं कि जनाब हमारा तो अब इसके ज़रिए जो है हम तो सिक्योर हो जाएंगे, हमें तो यहाँ से नंबर भी मिल जाएगा, वो जो भी है वो डिग्री वगैरह हर चीज़ हासिल हो जाएगी अपने वो पेपर में मार्क्स वगैरह के चक्करों में। आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जनाब वो इस सारे मामले को देखते हुए फिर लड़कियाँ भी दोस्ती कर लेती हैं और जनाब फिर वो दोस्ती बढ़ते बढ़ते फिर वो अपने एतमाद बना लेते हैं। फिर उनसे वो अपनी पर्सनल किस्म की जनाब वो पिक्चर्स लेते हैं लड़कियों से, उनसे पिक्चर्स लेके उनकी वीडियोस लेके जनाब उनको बाद में हरेस करते हैं, उनको परेशान करते हैं। ये जनाब पिछले 14 सालों से इनका कह लें कि ये सारा मामला जो है ये चल रहा है। और कुछ लोगों ने तो इंकशाफ किया कि जनाब ये मामला यहाँ तक नहीं रुकता, बल्कि वो ये पिक्चर्स और वो ये वीडियोस हासिल करके जनाब वो डार्क वेबसाइट को सेल करते हैं और वहाँ से जनाब वो पैसा भी बटोरते हैं। महबूब अहमद साहब तो जनाब हाल ही में महबूब अहमद साहब का एक वाक़या सामने आया कि जनाब वो बैठे होते हैं अपने ऑफिस के अंदर बड़े मज़े से और जनाब एक लड़की आती है, वो उठा के फाइलें उनको दे मारती है, उनको फाइलें उठा के मारती है। ना सिर्फ फाइलें मारती है, उनके बाल नोचती है, उनको मारने की कोशिश करती है और साथ में वीडियो बन रही है। जनाब ये वीडियो सामने आने के बाद जनाब ये सारा मामला सामने आया, फिर इस किस्म की बातें उनकी जो है निकलना स्टार्ट हुई महबूब अहमद साहब को लेके। लेकिन जनाब यहाँ पे सोचने का जो है मुकाम वो ये है कि महबूब अहमद साहब ये वो हैं जो कभी औरत मार्च में भी शामिल होते हैं, ये लिबरल किस्म की मार्चेस में भी शामिल होते हैं, ये अपने आप को लिबरल भी कहते हैं। और जनाब इनकी हरकतें देखें कि ये इस कदर छोटे दिमाग के लोग हैं कि इनके हाथों ना कोई बहन महफूज है ना कोई बेटी महफूज है। और ये वहाँ पे बैठे हुए मसीहा बने हुए दरअसल ये लोग दरिंदे हैं, दरअसल ये भेड़िए हैं, इंसान की शक्लों में छुपे हुए ये भेड़िए हैं जनाब। तो जनाब महबूब अहमद साहब की ये सारी हरकतें सामने आने के बाद अभी तक फिलहाल कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, ना कोई ऐसी कोई अभी तक चीज़ सामने आई है कि जहाँ से ये चीज़ पता चले कि उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होने जा रही है या उनको फारिग कर दिया गया है उनके ओहदे से, उनको जीसीयू से निकाल दिया गया है। फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिली अभी तक। लेकिन हमारी दरख्वास्त है, क्योंकि इस टाइम जो हमारी मौजूदा सीएम है पंजाब की जनाब वो है मरियम नवाज साहिबा, वो भी एक खतून है। उनको चाहिए कि जनाब वो इस चीज़ का, इस मामले का जो ये सोशल मीडिया पे चल रही है, इसका भरपूर किस्म का नोटिस लें। और
अगर ये शख्स जो महबूब अहमद जो शक्ल से बड़ा मासूम और बड़ा भोला भाला लगता है कि देखने से लगता नहीं है कि जनाब ये इस किस्म की दरिंदगी के अंदर होगा या इस किस्म की दरिंदगी इस किस्म का इसका दरिंदगी वाला दिमाग होगा, न कोई सोच भी नहीं सकता जनाब। कम से कम मैं तो जब देख रहा था मुझे तो महसूस ये मामला कुछ और ही हो रहा था, लेकिन जब इस मामले को थोड़ा सा चेक किया तो जाके पता चला कि जनाब ये हरेसमेंट का मामला है। तो जनाब मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि इसके ऊपर वो नोटिस लें और इसको फिलफौर बरतरफ किया जाए और इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाए। और जनाब आप खुद सोचें कि जहाँ पे ये वो माशरा है जिस माशरे के अंदर ऐसे ऐसे घर मौजूद हैं, ऐसे ऐसे हालात हैं यहाँ पे कि एक एक घर के अंदर अगर अकेली बेटी बड़ी है, बाकी बहन भाई छोटे हैं, तो सर पे माँ बाप नहीं है, वो अकेली निकलती है पूरे घर को पालने के लिए, पूरे घर का सर्कट चलाने के लिए। और जनाब जब ऐसे दरिंदे आगे मौजूद हों तो वो क्या करेगी बेचारी इन हालात के अंदर। फिर ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं कि फिर उन बहन भाइयों की जो बड़ी बहन होती है जनाब, वो खुद को फांसी के फंदे पे भी लटका देती है जब उसकी इज्जत नहीं रहती माशरे के अंदर। जनाब मैं यहाँ पे दरख्वास्त करूँगा गवर्नमेंट को भी और साथ में उन अदारों को भी, उन NGOs को भी जो ख़ास तौर पे औरतों के लिए बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाते हैं, औरतों के हक़ में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि जनाब वो इसके ऊपर प्रेशर डालें और कम से कम इस केस को एक अमली जामा पहनाया जाए, इस केस के ऊपर इंक्वायरी की जाए और इस शख्स को अगर ये कसूरवार पाया जाता है इसको इबरत का निशान बनाया जाए कि कल को हमारे आने वाली कोई भी बेटी या बहन इस किस्म के दरिंदगी का निशाना ना बने, इस किस्म के भेड़ियों का निशाना ना बने और उनका फ्यूचर सिक्योर हो। हम उम्मीद करते हैं कि जनाब मरियम नवाज साहिबा इसके ऊपर लाजमी एक्शन लेंगी और इसके ऊपर अदारे भी एक्शन लेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। आपकी इस सारे मामले के ऊपर क्या राय है, आप लोग इस सारे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।